इमरान खान साहब की जानिब से पहला रिएक्शन आज सामने आया है। बुनेर के अंदर बेसिकली जलसा कर रहे थे। मैं न्यूट्रल से सवाल करना चाहता हूं, जनरल बाजवा से या फौज से वो सवाल कर रहे थे। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी थी ये बात, फिर इंटरेस्टिंगली वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ गए। ये सरकारी लोग हैं सारे, इसके अंदर मुझे इसके ऊपर एतराज है। आज ये वक्त भी आना था कि इमरान खान साहब को DGISI जिस कमेटी के अंदर शामिल हैं उनको उसके ऊपर भी एतराज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जो अब तक 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा चुकी है, उसके बाद कल जिस तरह 30 रुपये भी बढ़ाई गई, उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से पहला रिएक्शन आज सामने आया है। और बड़े गौर से मैंने उसको सुना कि वो क्या क्या बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज़ को जब भी कोई ऐसी बात होती है, जब प्राइस इंक्रीज़ की जाती है, चाहे पेट्रोल की हो, बिजली की हो, तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून भी उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलती थी, इस चीज़ को इस्तेमाल करती थी। अब जब मुस्लिम लीग नून की इस इत्तेहादी हुकूमत ने ये सब कुछ किया है तो फिर इमरान खान साहब का भी हक़ है कि वो भी बोलें। तो उन्होंने काफ़ी तफसील से जो है वो बात की है। एक तो बुनेर के अंदर बेसिकली जलसा कर रहे थे। बुनेर के अंदर इस जलसे से उन्होंने खिताब किया। रवायती तौर पे जो चीज़ें कही हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको अवॉइड करूँ। जो नई चीज़ें आई हैं, कुछ नई बातें भी आई हैं, ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। एक तो उन्होंने भारत के हवाले से कहा कि जी भारत जो है वो नवाज़ शरीफ को बड़ा पसंद करते थे मोदी, और नवाज़ शरीफ जब वहाँ पे गए तो हुर्रियत रहनुमाओं से भी उन्होंने वहाँ पे मुलाकात नहीं की, और नवाज़ शरीफ के मुँह से हमने कभी कुलभूषण का नाम भी जो है वो नहीं सुना। अच्छा, ज़ाहिर बात है इसके ऊपर ये सियासत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बात खुद नहीं बताएंगे कि जब मोदी का दूसरा इलेक्शन होने वाला था तो इन्होंने खुद भी यही ख्वाहिश का इजहार किया था कि मोदी अगर आ जाए तो फिर हमारे ताल्लुकात जो हैं वो और भी बेहतर हो सकते हैं। और ये भी हकीकत है कि कश्मीर का जो स्टेटस चेंज हुआ है वो भी इन्हीं के दौर में हुआ है, और अभिनंदन का जो वाक़या पेश आया था वो भी इन्हीं के दौर में हुआ था, और अभिनंदन को वापस भी जो है वो इन्हीं के दौर में किया गया था। लेकिन ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलनी होती है। फॉरेन मैटर्स के ऊपर जिस तरह अमेरिका वाले सारे मामले के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, तो इसको भी इन्होंने अपनी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इसको इस तरह इस्तेमाल किया। उसके बाद चंद स्टैटिस्टिक्स, बड़े मैं इंटरेस्टिंग बात है, बड़े मज़े के स्टैटिस्टिक्स उन्होंने शेयर किए। अब मैं अभी ज़रा पहले बता दूँ। उन्होंने कहा जनाब आटा जो है वो हमारे दौर में 326 रुपये महंगा हुआ, इनके 2 महीने में 422 रुपये महंगा हुआ। चावल इनके दौर में 55 रुपये महंगे हुए, घी इनके दौर में 200 रुपये महंगा हुआ। पेट्रोल हमारे पूरे पौने 4 साल में 56 रुपये 90 पैसे महंगा हुआ, इनके सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने 60 रुपये जो है बढ़ा दिया। बिजली हमारे दौर में 6 रुपये फी यूनिट महंगी हुई, इनके दौर में 10 रुपये अब तक महंगी हो चुकी है। अब ये जो सारी बातें थी, तो इमरान खान साहब के नंबर्स बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, नंबर्स उनके गलत नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही इमरान खान है जिन्होंने जब इक़्तिदार इनके पास था तो आखिरी दिनों के अंदर एक तकरीर के दौरान गालबन उस पर उन्होंने कहा था कि जी मैं यहाँ पे जो है ना वो आलू टमाटर का रेट पता करने के लिए नहीं आया हुआ, मेरा मकसद बहुत बड़ा है। तो अब जब ये ऑपोजिशन में आए हैं तो सारे रेट जो है ना इनको ज़ुबानी याद हो गए हैं, सारे के सारे, हर चीज़ का रेट जो है वो एक एक करके वो कोट कर रहे थे। होता है इस तरह, ऑपोजिशन में जब आप आ जाते हैं तो एक एक रेट आपके ज़हन में होता है, लेकिन जब आप इक़्तिदार में जाके बैठते हैं तो फिर आपको रेट रूट आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। खैर एनीवेज, ये सब कुछ उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी IMF ने हमसे कहा कि आप कीमत जो है पेट्रोल की बढ़ाएं, तो हमने और कम कर दी क्योंकि हमें अवाम का जो है वो बड़ा डर था। अब इसके ऊपर मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी बात की थी कि ये तो ऑलरेडी नवंबर के अंदर ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे कि जनाब हमने 4-4 रुपये हर हफ्ते हमने बढ़ानी है और हर महीने बढ़ानी है, और ये बढ़ाना भी शुरू हो चुके थे। लेकिन असल बात ये नहीं बताते। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको याद होगा समीर इब्राहिम साहब को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि जी मैंने जनरल बाजवा से कहा भी था कि आप ये नहीं कर सकते, तो उन्होंने, और ये साजिश जो है ये जो चल रही है, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो न्यूट्रल हैं। तो उसके बाद मैंने शौकत तरीन को भी जो है वो मैंने भेजा इनको प्रेजेंटेशन देने के लिए। अच्छा, शौकत तरीन साहब आज सेनेट के अंदर खड़े हुए थे, और सेनेट में खड़े होकर उन्होंने इसी मुलाकात के हवाले से क्या फरमाया, सुनिएगा ज़रा। मैं एक मोतबर शख्सियत के पास गया था और मैंने उनको कहा था मार्च के बीच में, और मैंने कहा था कि ये इकॉनमी जो है ये बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए। आप कंटिन्यूटी नहीं देंगे तो ये बिखर जाएगी, और मेरी वो प्रोफेसी बिल्कुल सही साबित हुई है। आप देखेंगे कि इकॉनमी जो है इज इन अ टेल स्पिन नाउ। ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, तो शौकत तरीन साहब भी मार्च का जिक्र कर रहे हैं कि मार्च में जाके जो है वो मैंने ये जाके बात की थी और इसका क्लियर हो गया।
अच्छा, अब इसका मतलब वो जो मैं आपको पहले बता रहा था ना कि असल थ्योरी क्या थी, असल थ्योरी यही थी कि जब इनको पता लगा कि भाई अब तो हमारे पास जो है वो हुकूमत नहीं रहनी, तो फिर इन्होंने जो है वो अल्टीमेटली जाके वो अमरीकी मरासले का सारा कुछ, यानी मार्च तक जाके, मार्च में जाके इनको जनरल बाजवा या फौज में अगर इनकी किसी से मुलाकात हुई है तो उन्होंने बता दिया था कि जी हमारा इन चीज़ों से लेना देना नहीं, आप जाने और पॉलिटिक्स जाने, आप खुद ही अपनी हुकूमत बचाएं अगर बचानी है तो जब इन्होंने सारा कुछ देख लिया तो फिर जाके 28 मार्च को जाके उन्होंने वो मरासला जो है वो लहराया और कहा कि देखिए जी अमरीकी साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। तो ये सारी कहानी है। इसके अलावा इन्होंने एक और बात की कि जी इनको दर्द क्यों होगा, इनका सब कुछ बाहर है, इनकी जायदाद बाहर है, इनके बच्चे बाहर हैं। अब जब ये वाली बात करते हैं ना, बच्चे बाहर हैं, अब मैं इस पर्सनल एरिया के अंदर मैं जाना नहीं चाहता, मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन अब यहाँ पे जो है तो थोड़ी सी गलती है। मतलब ये जो बच्चों वाली बात आप करते हैं ना, इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इन्होंने जो है वो अपने 24 दौरे किए। आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ की बात कर रहे थे और मैंने एक दौरा नहीं किया, मैंने एक भी ज़ाती दौरा यानी पर्सनल, वो कह रहे हैं कि मैंने एक भी पर्सनल दौरा नहीं किया, और क्योंकि ये लोग जो हैं IMF के ग़ुलाम हैं। अब ये टोटल रेट्रिक है, मतलब जो अपने लिए इस्तेमाल की जाती है कि भाई अगर किसी ने जाके ज़ाती दौरे किए हैं तो इसका मतलब है कि वो जनाब IMF का ग़ुलाम हो गया है। ये पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं इस तरह की बातें। मतलब ज़ाती दौरे आप करें तो आप IMF के ग़ुलाम हैं, अगर आप ज़ाती दौरे ना करें तो आप IMF के ग़ुलाम नहीं हैं। ये जलसों के लिए एक अच्छी चीज़ है। फिर वही टिपिकल वो ड्रोन हमलों के, क्योंकि बुनेर में खड़े हुए थे और ऑब्वियसली बुनेर जो है वो इन चीज़ों से बहुत अफेक्टेड है। ड्रोन हमलों का जिक्र उन्होंने कहा कि जी ये ज़्यादती हुई, खुद ही बैठ के फ़ैसला कर देते हैं, दहशतगर्द किसी को डिक्लेयर करके उसको मार देते हैं। आप हमें अलाउ करेंगे कि लंदन में जाके जो है हम अगर किसी के ऊपर हमला करना चाहें तो क्या आप हमें अलाउ करेंगे? अल्ताफ़ हुसैन का फिर उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि हम एक हफ्ते में जो है इस तरह 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, बिजली के रेट हम बढ़ा दें। इनकी दौलत बाहर है और इनका पैसा बाहर है और वो सारा पैसा डॉलर में है, और ये इसलिए जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर ये डॉलर की कीमत जो है बढ़ा दें, क्योंकि इनको फ़ायदा होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके दौर के अंदर 188 रुपये के ऊपर इनको डॉलर मिला था जब इमरान खान साहब ने जो हुकूमत छोड़ी थी, वो ड्रॉप हुआ था 182 पे आया था, और उसके बाद अब जो है वो 199 के ऊपर, आज की जो प्राइस है वो 199 के ऊपर खड़ा है। तो अगर 199 में से मैं 182 निकालूँ तो ये 17 रुपये बनता है। तो अजीब हुकूमत इस सिलसिले में है कि इन्होंने 17 रुपये बढ़ाया और आपके दौर के अंदर 65 रुपये डॉलर बढ़ गया। तो मेरा ख्याल में तो डॉलर बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो फिर आपको जाना चाहिए, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आपने शरीफों को और ज़रदारियों को पहुँचाया ये 65 रुपये बढ़ा के। तो आपके दौरे हुकूमत में तो फिर इस फॉर्मूले के मुताबिक सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनका वहाँ पे हुआ है। उसके बाद आगे चल के उन्होंने फरमाया कि जी हमें डूबी हुई एक मईशत मिली थी, हमने आखिरी साल के अंदर जो है वो, यानी ये जब हुकूमत छोड़ी है तो ग्रोथ रेट 6% तक चला गया था, और तीसरे साल में जो है वो 5.6% तक हम इसको ले गए थे। रिकॉर्ड फसलें हुई हमारे दौर में, इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन भी जो है वो रिकॉर्ड हुई। स्टॉक मार्केट जो हमारे दौर में बेहतर थी, लेकिन अब स्टॉक मार्केट देखें क्रैश कर गई। ये हकीकत है, ये जो नंबर्स कुछ शेयर कर रहे हैं ये नंबर्स इनके गलत नहीं है, नंबर्स इनके ठीक हैं। स्टॉक मार्केट के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि आज पिछले एक साल में तकरीबन आज 900 पॉइंट से भी ज़्यादा जो है वो एक वक्त में स्टॉक मार्केट नीचे गिरी है, और ये पिछले एक साल का अब सबसे लोएस्ट लेवल इसका आ चुका है स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट की हकीकत है, रिजर्व्स भी जो हैं बताए जा रहे हैं कि अब आपके सिंगल डिजिट में आ गए हैं। 10 अरब डॉलर से जो आपके रिजर्व्स जो हैं वो और कम हो गए हैं, तो वो भी सिंगल डिजिट में आ गए हैं। सूद, इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 1998 के जो लेवल्स थे उसके बाद अब जाके ये लेवल है। ये भी हकीकत है कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ गए हैं। ये नंबर ये सारे काफ़ी हद तक ठीक बता रहे हैं, लेकिन इसमें इनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, आज अगर मुल्क यहाँ तक पहुँचा है उसको वो वाइप आउट कर देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वाकई इमरान खान साहब की हुकूमत ने परफॉर्म किया भी है, मतलब ग्रोथ रेट हो गया, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो गई, रेमिटेंसेस हो गई, एक्सपोर्ट्स हो गई, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इनके फेवर में है। लेकिन जो चीज़ इनके फेवर में नहीं है वो नहीं बताएंगे। मतलब मिसाल के तौर पे आपको महंगाई के बारे में नहीं बताएंगे कि महंगाई के अंदर आपका क्या हाल हुआ, कितने रिकॉर्ड कर्जे आपने लिए, ये उसका फिगर आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो चीज़ें सूट ना करती हूँ, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं ये अपने लिए जो फिगर्स फेवरेबल होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। जो मुखालफत में जा रहे हैं उसको जलसे जुलूसों में कौन करता है? सारी बात है, जलसे जुलूसों में तो बैठ के ये चीज़ें नहीं आपको बतानी ना, हम किस लिए बैठे, हम आपको बताने के लिए बैठे हैं। अच्छा, फिर मूडीज़ की रेटिंग जो है वो डिस्कस की जा रही थी।
मतलब मैं नोट ये कर रहा था कि ये सारी चीज़ें, मतलब मूडीज़ की रेटिंग हो गई, आपके फॉरेन रिजर्व्स हो गए, ये सारी चीज़ें ये बुनेर में जलसे में खड़े होकर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली ही न्यू कि वो टेलीविजन के ऊपर भी हैं और टेलीविजन के ऊपर भी उनकी ये स्पीच सुनी जा रही है, इसलिए भी इन फिगर्स को कोट करना। और मैंने जिस तरह पहले अपने व्लॉग के स्टार्ट में बताया कि पेट्रोल की कीमत चूँकि बढ़ी थी, तो ऑब्वियसली आज की जो तकरीर थी उसके अंदर बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिस्कस होना था। हमारे नंबर इतने अच्छे हैं, उनके नंबर इतने ख़राब हैं, हमारे नंबर इतने अच्छे हैं, उनके नंबर इतने ख़राब हैं, हमने आपके लिए 10-10 रुपये कम किया, इन्होंने 60 रुपये बढ़ा दिया, ये लोग बुरे हम अच्छे। तो ये पॉलिटिक्स के लिए जारी बात है, ये ज़रूरी था कि इसको, इन चीज़ों को इस तरह इस्तेमाल किया जाए। अच्छा जी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं न्यूट्रल से सवाल करना चाहता हूँ। अब जारी बात है न्यूट्रल कौन, जनरल बाजवा से या फौज से वो सवाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो मईशत को नुकसान पहुँचेगा, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी थी ये बात। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी सोवियत यूनियन जो है वो भी, उसका भी यही हाल हुआ। यही एग्जैक्टली यही बातें इन्होंने अपने समी इब्राहिम साहब के इंटरव्यू के अंदर भी कही थी, उसको दोबारा वो रिपीट कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाने का सोच रहे हैं। अब आप देखिए कि जरदारी, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जो है वो मुझ पर गद्दारी के मुकदमे जो हैं वो चलाएंगे। तो मैं वैसे इस पॉइंट के ऊपर मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ। मेरे ख्याल में कुछ भी हो जाए, आप इमरान खान साहब के साथ लाख इख्तलाफ करें, कुछ भी हो, ये गद्दारी गुदूरे के कार्ड ना इनको खेलने की इजाज़त है। ये जो बार बार ये कहते थे ना, वो जो 2 नारे लगेंगे आपको, 2 नारे लगेंगे, एक आपको गद्दार कहा जाएगा, एक चोर कहा जाएगा, ये भी गलत है। और अगर मौजूदा हुकूमत इनके खिलाफ इस किस्म का कोई मुकदमा चलाने का सोच रही है तो इनकी भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये इनको भी ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने अपने हेल्थ कार्ड का जिक्र किया। हेल्थ कार्ड वाकई इमरान खान साहब का एक अच्छा इकदाम था, पंजाब के अंदर भी और केपी के अंदर भी। इस पर देयर इज़ नो डिनाई अबाउट दैट। डिबेट होती है कि क्या एक्चुअली हेल्थ कार्ड सिस्टम लाना जो है वो ज़्यादा बेहतर था या पहले जो मुफ्त दवाइयाँ मिलती थी वो ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इवन हेल्थ कोई भी हो, मेरी नज़र में दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने भी अगर हेल्थ कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसकी कवरेज 10 लाख तक थी, तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। उसके बाद इंसाफ के बारे में उन्होंने कहा कि छोटा चोर बड़ा चोर, जब तक आप छोटे चोर को पकड़ेंगे बड़े चोर को छोड़ देंगे तो इंसाफ नहीं आ सकता। तो मैं दोबारा वही जिहाद जो है वो ये जिहाद में कर रहा हूँ और आपने इसमें मेरा साथ देना है। तो जिहाद का वही जिस तरह रिलीजियस कार्ड वो इस्तेमाल करते हैं, इधर भी उन्होंने उसको उसी तरह किया। उन्होंने कहा कि अब इन्होंने अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने हैं, धांधली करके ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी साथ में लाया हुआ है। और 25 और 26 की दरमियानी रात जो कुछ हुआ, ये अपोजिशन को जो है वो क्रश करने की एक कोशिश है। और साथ ही साथ पुलिस को मिलाकर ये दहशत और खौफ पिलाना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन की मिसाल एक दी और उन्होंने कूफा की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि कूफा के लोगों को पता भी था कि कौन राह रास्त के ऊपर है, लेकिन फिर भी उन्होंने जाके उनकी मदद नहीं की। और यजीद का उन्होंने जिक्र किया कि यजीद की बहुत बड़ी फ़ौज थी और हर दौर के अंदर जो है वो यजीद होते हैं। और अमर बिल मारूफ का उन्होंने जिक्र किया। अब ये डायरेक्शन किसकी तरफ थी, यजीद की फ़ौज का जिक्र करना, कूफा के अवाम का जिक्र करना, इमाम हुसैन का जिक्र करना। मैं वही जिस तरह आपको कह रहा हूँ, रिलीजन कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं खान साहब, और यहाँ पे भी इसीलिए ये एग्जांपल्स दी गई हैं। फिर इंटरेस्टिंगली वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ गए। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमने वहाँ पे एक पिटिशन दी थी, लेकिन वो पिटिशन जो है वो उसके ऊपर मेरे वकला ने कहा है कि भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो असल चक्कर ये, मैंने जिस तरह कल आपको बताया था कि इनकी सुप्रीम कोर्ट की पिटिशन जो है वापस कर दी गई है। तो और उसमें रीजंस भी रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से जो है वो लिखी गई हैं, तो उसका उन्होंने जिक्र किया कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी कौन है जी? उसमें IG इस्लामाबाद है, उसमें कमिश्नर इस्लामाबाद है, उसमें DGIB है, उसमें DG ISI है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज़ उठाया कि जी ये जो कमेटी बनाई है ये सरकारी कमेटी है, इसके अंदर आप सिविल सोसाइटी के लोगों को भी बीच में डालें ताकि आपको असल सूरत हाल पता लग सके। ये सरकारी लोग हैं सारे इसके अंदर, मुझे इसके ऊपर एतराज़ है। तो ये वक्त भी आना था, आज ये वक्त भी आना था कि इमरान खान साहब को DG ISI जिस कमेटी के अंदर शामिल हैं उनको उसके ऊपर भी एतराज़ है। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि इमरान खान साहब जो है वो इसके ऊपर भी एतराज़ करेंगे। बहरहाल उसके बाद एक और ख़बर जो है वो शहबाज गिल साहब ने आज ट्वीट की है, विच इज़ क्वाइट वरीइंग। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान साहब को जो सिक्योरिटी मिली हुई थी वो सिक्योरिटी वापस कर दी गई है, वापस ले ली गई है, और वो लोग जो इस्लामाबाद से पेशावर इनके पास आए हुए थे उनको वापस इस्लामाबाद बुला लिया गया है। मेरा ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए जो एक VIP को मिलती है। मैं हमेशा इस हक़ में हूँ कि तमाम VIP जो पाकिस्तान के अंदर है उनकी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कल को खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो गया तो सारे एक दूसरे की शक्लें देखते रहेंगे।
और आपने मरीम नवाज को भी सिक्योरिटी दी हुई है, इवन दो कि इस वक्त वो कोई हुकूमती अहदेदार नहीं है, लेकिन उनके पास भी सिक्योरिटी है। तो अगर उनके पास सिक्योरिटी है तो फिर इमरान खान साहब के पास भी हर सूरत सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो सिंध के हवाले से, तो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि वहाँ पे 40% जो है वो पेट्रोल का इस्तेमाल जो है वो कम करने का कह दिया गया है वज़ीरों को, मशीरों को, सेक्रेटरीज़ को। अब यही अहकामात जो हैं वो विफाक के अंदर भी आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सुनने में आया कि वो भी, उन्होंने भी ये अहकामात दिए हैं। साथ ही साथ KP के वज़ीर आला ने भी जो है वो इस किस्म के अहकामात दे दिए हैं, विच आई थिंक इज़ अ गुड स्टेप। लेकिन मैं माजरत के साथ सिर्फ 40 नहीं, मैं 100% ख़त्म करने के हक़ में हूँ। इन लोगों को पेट्रोल शेट्रोल देना ही नहीं चाहिए। इन लोगों के लिए पेट्रोल बंद होना चाहिए। अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, ये उसके बगैर चल सकते हैं। लाख सवा लाख का 75,000 का पेट्रोल अगर नहीं जाएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। कतरा कतरा बन के ही समंदर बनता है। तो आप जहाँ पे संभाल सकते हैं, रोक सकते हैं, आपको मेरे ख्याल में स्टेप लेना चाहिए। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से है। मैंने 2 दिन पहले एक व्लॉग किया था, मैंने आपको बताया था कि जिस दिन हल्फ बर्दारी की तकरीब थी काबीना की, पहली वो जो लॉट है उसकी, तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 दफ़ा गवर्नर हाउस से चली गई थी नाराज़गी के अंदर। तो अब सुनने में आया है कि वो मामला अभी भी रिजॉल्व नहीं हो रहा, और मसला ये है कि जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर हैं, 2 वज़ीर हैं, उनको अभी तक महकमे अलॉट नहीं हुए। उनको महकमे इसलिए नहीं अलॉट हुए कि जो महकमे मुस्लिम लीग नून देना चाह रही है, हमजा शहबाज देना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेना नहीं चाह रही। तो यहाँ पे ये फड्डा अभी तक पड़ा हुआ है। अभी तक ये फड्डा पब्लिक में नहीं आया। पब्लिक में मुराद ये है कि हमें भी तो ज़ाहिर बात है सोर्सेज से खबर मिल जाती है, लेकिन ये फड्डा अभी तक एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक नहीं आया। अगर आ गया इट विल बी वेरी अगली फॉर देम, और ज़ाहिर बात है फिर इमरान खान साहब जो है बहुत खुश होंगे इस चीज़ से। लेकिन अभी इतलात है कि कमरे के अंदर ही जो है वो फ्रिक्शन दोनों के दरमियान, दोनों इत्तेहादियों के दरमियान चल रही है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।